तो भाई लोगों, इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। मतलब एकदम से साउथ अफ्रीका ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मतलब उन्होंने टाइम भी बदल दिया। तो जब मैं कल कह रहा था कि भाई साहब साउथ अफ्रीका अब नहीं जीतने वाला, अगर ऑस्ट्रेलिया 250 भी कर ले तो साउथ अफ्रीका नहीं जीतने वाला। लेकिन भाई साहब यहाँ पर ऐसी धुएंधार बैटिंग हुई, मसालेदार बैटिंग हुई कि भाई साहब मैं तो देखता ही रह गया, और देखते देखते बहुत मज़ा भी आ गया। तो भाई साहब जो मिचेल स्टार्क ने पार्टनरशिप लगाई फिर हेजलवुड के साथ, और उसने हाफ 50 भी पूरी की अपनी। तो भाई साहब मुझे लगा दैट इज इट, साउथ अफ्रीका इज आउट ऑफ गेम नाउ, बिकॉज यार 200 टू 82 रनर्स इज नॉट ए इजी ऑन डे 3 और 4, क्योंकि रिकॉर्ड रह चुका है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का, वहाँ पर 300 कभी चेज नहीं हुआ है। तो 250 एक दो बार 6 बार चेज हुआ है, लेकिन भाई साहब इतना बड़ा टोटल कभी चेज हुआ ही नहीं है। तो भाई साहब ये एक दिमाग में था मेरे कि इसी पे मैंने फिर आपको बोला वीडियो में कि भाई साहब साउथ अफ्रीका नहीं जीतने वाली, लेकिन अभी तक भी नहीं जीता है। लेकिन हाँ भाई साहब, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हर कोशिश को नाकाम कर दिया है, नेस्ता नाबूद कर दिया। जो नेथन लाइन वो रफ पैचेस पर बॉल कर रहा था, उसे लग रहा था शायद कोई यहाँ पर कोई बॉल ऐसी घूमे जो मैजिक बॉल हो, जो विकेटों को लगे। लेकिन भाई साहब साउथ अफ्रीका ने क्या कहते हैं भाई साहब यहाँ पर दीवार ही खड़ा कर दी, टिम्बा और मार्करम ने। दैट वाज ब्रिलियंट भाई साहब। मार्करम इज एब्सोल्यूट जिम। मतलब पहली इनिंग में फेल हुआ अनफॉर्चुनेटली, पहले बैट पर गेंद लगी और फिर विकेट पर, लेकिन दूसरी इनिंग में कमबैक की, मतलब ऐसी कमबैक की भाई साहब शतक ही ठोक दिया। दैट वाज ब्रिलियंट। और भाई साहब टिम्बा, टिम्ब कौन बनेगा डॉन, डॉन बनेगा जॉन। तो भाई साहब उस बंदे ने एक तरफ तो उसने बैटिंग भी की, लेकिन भाई साहब उसका जो हैमस्ट्रिंग खिंचा, मतलब वो लंगड़ा के भाई साहब सिंगल ले रहा है। मतलब अगर वो ऐसा ना करता, मतलब अगर वो हैमस्ट्रिंग उसको नहीं होती, तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो फिर 85 रन, 50 रन करने थे डे 4 में साउथ अफ्रीका को। मतलब अमेजिंग भाई, मतलब क्या खेला है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की हर कोशिश को इन्होंने नाकाम कर दिया है। मतलब मार्करम सेंचुरी, टिम्बा बबूमा 65, दैट वाज ब्रिलियंट एंड दिस इज अमेजिंग। मार्करम ने 102 रन बना दिए भाई साहब, 102। भाई साहब उनका ये खिलौना ड्रिकल्टन भाई साहब ये फेल हो गया, पहली इनिंग में भी फेल हो गया, दूसरी इनिंग में भी फेल हो गया। और भाई साहब मल्डर, मल्डर ने आज कुछ अच्छा खेला, 27 रन मल्डर ने किए। मतलब वो भी ना ऐसे, मतलब उसको पता ही नहीं है कि कैसे खेलना, लिटरली। मतलब वो ना अभी तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसको, वो जब वो खेल रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब ये बंदा चाह क्या रहा है, ये स्टे करना करना चाहता है क्या, ये मारना चाहता है। मतलब वो परेशान खुद था कि मैं करूं तो करूं क्या। भाई साहब ये चीज़ें बहुत हुई है आज के मैच में। दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलिया परेशान हुई, फ्रस्ट्रेट हो गई कि अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो भाई साहब फिर स्टार्क और पैट कमिंस के दरमियान थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ। मतलब स्टार्क ने कहा हम ड्राइव पर आगे 2 फील्डर रखते हैं कैचिंग पोजीशन पर और सिंगल रुकाने के लिए। लेकिन भाई साहब मिचेल स्टार्क दौड़ते दौड़ते आया और रुक गया। उसने कहा नहीं, पहले आप ये सेव, मुझे बाउंड्री सेव करनी जरूरी है। तो उसने एक फील्डर वहाँ से पीछे लिया। भाई साहब फिर दूसरी गेंद जब डाली स्टार्क ने, तो फिर पैट कमिंस ने फिर से दोबारा वो पॉइंट का फील्डर अंदर लिया कैचिंग पोजीशन पर और सिंगल रोकने की पोजीशन पर। तो ये सब चीज़ें बहुत हुई आज के मैच में। तो भाई साहब साउथ अफ्रीका इज ऑन द एज ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री। दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब क्या खेला बंदों ने। मतलब मारकरम को दाद देनी पड़ेगी पूरी साउथ अफ्रीका की टीम की। मतलब रबाड़ा, लुंगी इंगड़ी, जिस बंदे ने असली ब्रेक थ्रू दिलाए साउथ अफ्रीका को, उस बंदे ने, कैप्टन ने खुद बोला या तो ये हमको आर लेगा या पार करेगा। तो भाई साहब ये आप दिमाग में रख लो, साउथ अफ्रीका ने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला, बहुत ही टेम्परमेंट से खेला, बहुत ही, मतलब उस प्रेशर को उन्होंने ऑब्जॉर्व किया, जज्ब किया अपने अंदर, और फिर लेते गए भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की। मतलब बहुत उन्हें बहुत मारा आज ऑस्ट्रेलिया को। मतलब ऑस्ट्रेलिया यार लिटरली रोने पे आया था। मतलब वो रोते, लेकिन क्या करते, पूरे 30,000 लोग उनको देखते रोते रोते। तो दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब साउथ अफ्रीका ने आज इनको नाखून चुभा है। हर कोशिश ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने नाकाम की। मतलब दीवार, यहाँ से उन्होंने दीवार ही लगा दी, पूरी तरह से दीवार लगा दी भाई साहब साउथ अफ्रीका ने। दैट वाज ब्रिलियंट। स्टार्क ने 2 विकेटें ली, जो 2 विकेटें आउट हो गई है वो स्टार्क ने ही ली है, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब हर कोई बॉलर आज फेल रहा।
टिम्बा बवुमा का ये 10वां मैच है एज ए कैप्टन। और भाई साहब 8 मैचेस वो जीत चुके हैं। और भाई साहब एक मैच सिर्फ ड्रा हुआ है, मतलब एक भी नहीं हारा है। तो दैट वाज ब्रिलियंट रिकॉर्ड। मतलब जो टिम्बा टिम्बा ने रिकॉर्ड बनाया है, मतलब 10 मैचेस खेला है, 8 जीता है, एक ड्रा हुआ है। तो भाई साहब एक भी नहीं हारा है अभी तक, टिल नाउ। तो भाई साहब वो तो अलग ही लेवल का कप्तान है अब। तो भाई साहब दैट वाज ब्रिलियंट। और दूसरी तरफ पैट कैमनस, उस बंदे ने कभी फाइनल हारा ही नहीं है। जितने भी उसने फाइनल खेली है अपने कैप्टेंसी में, उस बंदे ने भी कभी फाइनल नहीं हारा। एक तरफ वो कप्तान जिसने कभी टेस्ट मैच हारा ही नहीं है इस साइकिल में, दूसरी तरफ वो कैप्टन जो फाइनल नहीं हारता है। तो दैट वाज अल्टीमेट टेस्ट ब्रो, दैट वाज अल्टीमेट टेस्ट। तो दिस टाइम फॉर अफ्रीका। तो भाई साहब ये तो सच बात है यार, इस साल अफ्रीका ले जाए भाई साहब, इतिहास रच ले भाई साहब, साउथ अफ्रीका ले जाए इस बार आईसीसी टूर ट्रॉफी भाई साहब। बहुत खुश होंगे हम भाई साहब अगर साउथ अफ्रीका इस साल ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते। तो भाई साहब इनका क्राउड में इनके साथ AB डिविलियर्स भी था जो साउथ अफ्रीका की टीम को सपोर्ट कर रहा था। दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब जो सीन्स थे वहाँ पर, मतलब दूसरी तरफ अलग ही मज़ा आता है जब भी इंग्लैंड में मैच होता है पर टेस्ट। तो समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये था आज दिन का कुछ हालचाल मैच का। तो कल डे 4 है, कल साउथ अफ्रीका को जीतने की पूरी कोशिश करनी है। मतलब वो एज पर खड़े हैं जीतने के लिए। तो अब उनको कल चोक नहीं करना भाई साहब, क्योंकि यार उनको कहते हैं वो वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता यहाँ पर, लेकिन भाई साहब उनको वो करना ही नहीं है। अब ऐसे स्टिल खेलते रहो, यू कैन ईजिली विन द गेम। तो भाई साहब कल अगर ओवरकास्ट कंडीशन भी रहे तो थोड़ा संभल कर खेलना है, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।